तो आज हम सैफरन बीपीओ की उस मशहूर भूतिया कहानी की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे परत दर परत खोलकर ये समझेंगे कि आखिर कोई शहरी कहानी इतनी असली, इतनी डरावनी कैसे बन जाती है। चलिए, इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं। अच्छा, किसी भी डरावनी कहानी की शुरुआत अगर इस लाइन से होना, तो सुनने वाले का दिमाग फौरन एक्टिव हो जाता है। ये कहानी सुनाने का एक बहुत पुराना और असरदार तरीका है। ये एक झटके में अविश्वसनीय को विश्वसनीय बना देता है और हमें यकीन दिलाने लगता है कि जो हम सुनने वाले हैं वो शायद सच में हुआ हो। कहानी की सेटिंग है गुड़गांव का सैफरन बीपीओ। एक आम सी रात का माहौल। सोचिए जरा, एक बड़ा सा हॉल, कंप्यूटर स्क्रीन्स की हल्की रोशनी और हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें। मतलब बिल्कुल नॉर्मल माहौल। और यही बात आगे होने वाली घटनाओं को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। अब इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। एक है विनीत, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। दूसरा है उनका दोस्त समर, जो थोड़ा मजाकिया किस्म का है और भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। और फिर आती है रोज, एक बहुत ही शांत, खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की। वो ऑफिस की टॉप परफॉर्मर तो थी, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। एक ऐसी घटना जो उस ऑफिस के एक मामूली सी रात को हमेशा के लिए बदल देती है। ये वो पल था जब हकीकत पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। एक रात रोज के पास एक कॉल आया। अब देखिए, कॉल सेंटर में कॉल्स आना तो आम बात है, पर ये कॉल घंटों तक चली। किसी भी बीपीओ के लिए ये बहुत ही अजीब था, जहां ज्यादातर कॉल्स कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब टीम लीडर ने उस कॉल को चेक करने के लिए सुना और पाया कि दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ खामोशी। जैसे ही उन्होंने ये किया, रोज ने एकदम से गुस्से में कॉल काटा, सबको घूर कर देखा और ऑफिस से बाहर चली गई। और फिर वो कभी वापस नहीं आई। रोज के इस तरह अचानक गायब हो जाने के बाद जब उसकी तलाश शुरू हुई, तो ये कहानी एक रहस्य से सीधे सीधे खौफ में बदल गई। क्योंकि जो सच सामने आने वाला था, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जब रोज के दिए हुए पते पर कांटेक्ट किया गया, तो उसके परिवार ने जो बताया, उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि रोज की मौत तो 8 साल पहले हो चुकी है। और यहीं से वो एक सवाल पैदा होता है जो उन सारे कर्मचारियों के दिमाग में घर कर गया। अगर रोज 8 साल पहले ही मर चुकी थी, तो फिर वो कौन थी जो हर रोज उनके साथ बैठकर काम कर रही थी? इस खुलासे के बाद तो ऑफिस में डर का माहौल बन गया। अब देर रात गलियारों से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। एक लड़की ने तो वॉशरूम के शीशे में रोज की परछाई देखने का दावा तक कर दिया। पैंट्री की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं, और हद तो तब हो गई जब एक रात रोज का कंप्यूटर खुद ब खुद उसके नाम से लॉगिन हो गया। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। वो रात जब इस डर का सामना सीधे सीधे समर से हुआ। वही समर जो इन सब बातों को सिर्फ एक वहम मानता था। उस रात शिफ्ट खत्म होने से बस कुछ देर पहले समर को एक कॉल आया, और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सुनते ही समर के तो होश ही उड़ गए। जैसे ही समर ने घबराकर फोन काटा, पूरे कॉल सेंटर की लाइटें चली गई। एकदम अंधेरा, और इस सन्नाटे में खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में उसे सिर्फ एक चीज दिखाई दी, रोज की खाली कुर्सी जो अपने आप गोल गोल घूम रही थी। डरा सहमा समर जब खुद को संभालने के लिए पैंट्री में पानी पीने गया, तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और एक आवाज आई, हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें दिखीं, और वो चेहरा रोजाना का था। इसके बाद जो हुआ, वो शायद समर की जिंदगी का सबसे भयानक पल था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, समर घर जाने के लिए अकेला लिफ्ट में गया, लेकिन जब दरवाजे खुले तो सामने लॉबी नहीं थी, बल्कि एक पूरा कब्रिस्तान था। बेजान लाशों के बीच रोज खड़ी उसे घूर रही थी। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजे बंद हुए, और जब दोबारा खुले तो सब कुछ नॉर्मल था। उस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां देखेंगे कि उस खौफनाक रात का अंजाम क्या हुआ, और कैसे ये कहानी एक कभी न खत्म होने वाले डरावने सिलसिले में बदल गई। उस घटना के ठीक अगले दिन विनीत और समर दोनों ने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे डर के मारे बाकी लोगों ने भी ऑफिस आना बंद कर दिया, और आखिरकार
उस बीपीओ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक जगह जो कभी कॉल्स की आवाज से गूंजती थी, अब वीरान पड़ी थी। कुछ समय बाद एक और डरावनी जानकारी सामने आई, जो अक्सर ऐसी कहानियों का एक जरूरी हिस्सा होती है। एक वजह। पता चला कि वो बीपीओ जिस जमीन पर बना था, वहां पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। इस एक जानकारी ने सारी अजीब घटनाओं को एक धागे में पिरो दिया। कुछ महीने बीत गए। समर और विनीत की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। वो उस हादसे को भूलने की कोशिश में लगे थे। लेकिन फिर एक रात ठीक 3:45 बजे समर को एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से स्टैटिक की आवाज के बीच वही लाइन सुनाई दी, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये डर की वापसी थी, ये बताने के लिए कि कुछ डरावने सिलसिले कभी खत्म नहीं होते। और कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ ये है कि वो कॉल सैफरन बीपीओ के बंद पड़े लैंडलाइन नंबर से आ रहा था। एक ऐसा फोन जो सालों से बंद पड़ा है, उससे हर रात ठीक उसी समय कॉल आता है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो लॉजिक और हकीकत के परे है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई डरावनी कहानी कभी सच में खत्म होती है, या वो बस लोगों के बीच किस्सों में और हमारे डर में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।